बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी करता हूँ। यह कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर कबूतर ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू से परेशान रहा करती थी। वह हर काम में आलस जो करता था और घोंसले में ही पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसके खाने का इंतजाम भी टुनटुनी चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और वो जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। फिर एक दिन टोनी चिड़िया, बिट्टू चिड़िया और एक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से मिलने आए। टुनटुनी बहन, आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और यह टुन्नू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। टुनटुनी चिड़िया, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी अच्छा है, क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ हाँ, यह अच्छा आइडिया है। यह कहकर टुनटुनी ने टुन्नू से कहा, सुनो जी, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे टुनटुनी, मैं आकर क्या करूँगा बिना बात में? तुम लोग घूमने जा रहे हो ना? बस बस जी, रहने दो। मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। कहीं बाहर घूमने जाना भी हो तो आपको तो वो भी थकने के बराबर ही लगेगा। ठीक है, आप यहीं बैठो और अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। यह कहकर टुनटुनी उन सभी के साथ घूमने के लिए चली गई। वह काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह टुनटुनी चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वह एक तालाब के पास आकर रुक गए। चलो चलो, हम सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम भला किस तरह मजा करेंगे? यह सुनकर फिर सबका मन तालाब में उतरने का किया और वह आपस में कुछ सोचने लगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक बंदर बैठा हुआ तरबूज खा रहा था। वो तरबूज खाकर वहाँ से चला गया। टुनटुनी चिड़िया को तरबूज का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वह उस तरबूज के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक ले आए और कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और टोनी चिड़िया एक धागा उठा लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी करता हूँ। यह कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर टोनी चिड़िया ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वह किनारे वापस आने लगे। टुनटुनी टुनटुनी, हमें तो बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? अरे नहीं नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो, फिर हम सभी अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उस नाव को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया काफी थक गई थी। दोस्तों, तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना मुझसे, हमें भी बहुत अच्छा लगा टुनटुनी। फिर वह सब लोग उसे अलविदा लेकर चले गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति टुन्नू चिड़े से कहा, टुन्नू जी सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे टुनटुनी, अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगे तो और थक जाओगी। थक कर आई हूँ मैं, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर भी टुन्नू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह थोड़ी देर बाद आराम करने का बोलकर सो गया। टुनटुनी चिड़िया भी उसे हार कर सो गई। फिर इस तरह काफी समय बीत जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और पानी काफी हद तक भर चुका था। कुछ ही देर में पानी उसकी डाली पर आने लगा। यह देखकर टुनटुनी को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। टुन्नू जी उठिए 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 टुन्नू जी, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया की 1-2 आवाज़ों के बाद
टुन्नू चिड़ा बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर तो वह हैरान ही रह गया। अरे यह क्या, इतनी तेज बारिश, और यह पानी कहाँ से भर गया? अरे यह सोचिए टुन्नू जी, अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो पता नहीं कहाँ होगी और यह घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूबा ही जा रहा है। यह सुनकर टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं। लेकिन टुनटुनी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वह हवा में उड़ गया। टुनटुनी चिड़िया को तो बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वह अपने अंडों को छोड़कर जा भी तो नहीं सकती थी। इधर टुन्नू चिड़ा काफी देर तक उड़ता रहा और वह जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पक्षी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई पक्षियों के घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वह डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। इधर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि पानी काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने ही वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वह परेशान हो ही रही थी कि पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने ही वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टुन्नू अपनी चोंच के अंदर तरबूज की नाव दबाए उड़ता हुआ आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव वहाँ पर रखी। टुनटुनी टुनटुनी, जल्दी से अंडों को उठाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव मिल गई है। फिर दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव उसके ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी तरबूज की नाव चलने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। टुन्नू जी, तुम्हें यह नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा, पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उदास होकर आने लगा। मुझे रास्ते में यह नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और इसको अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ। तभी रास्ते में उन्हें कालू, सुंदरी, बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया दिख जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से नाव पर आ जाओ। फिर सभी एक एक करके नाव के घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ टुनटुनी तुम मदद लेकर आई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। टुनटुनी चिड़िया एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू ने दोनों ने मिलकर अपने अंडों को बचा लिया। फिर वह बारिश रुकने के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घोंसले में रहने लगे।